साथियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख है वो भारत के अलावा अफगानिस्तान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य हैं वो मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ और अंग्रेजी महीना जुलाई में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष है वो आरंभ होता था। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पैरव में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष है वो सेलूकस यूनानी शासक से हुआ। अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम रखा यानी दिया। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ एहनानूर ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन है वो 297 ईसा पूर्व हुआ। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन किया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, ये विद्वान है यहाँ, तो किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ जो विद्वान है उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक वो मगध की गद्दी पर सन 269 ईसा पूर्व में बैठा। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम है वो सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन है वो सबसे पहले अशोक ने किया।
अगला प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका स्रोत में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सन 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया? तो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को परास्त किया या हराया। अगला प्रश्न है, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो जर्मनी की दीवार का निर्माण है वो सन 1961 में हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो सन 1991 में सोवियत संघ रूस बना। अगला प्रश्न है, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया देश ने शासन किया। अगला है, चीन में लाल क्रांति हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति वो सन 1949 में हुई। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार है वो 9 नवंबर 1985 में गिराई गई। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान के हिरोशिमा शहर है उस पर परमाणु बम है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्मासा अंतरीप की खोज कब की थी? तो पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्मासा अंतरीप की खोज वो सन 1486 में की। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना कोचीन में कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1503 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो वो रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान है वो वाकभट थे। साथियों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या वो पुरुषों के बराबर थी। अगला है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख है वो वाकभट थे। अगला है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता है वो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना था। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। अगला है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये दोनों है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।